हुड्डा गुट में कांग्रेसियों का घमासान चरम पर। अपने ही चहेतों के दो पाटन में फंस गए हुड्डा। एक दूसरे की पोल खोलकर अपने ही आका को घेरने में जुटे चहेते। कांग्रेस के बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार व संगीन आरोपों की छिड़ी जंग और हुड्डा के पैरोकारों की जुबानी लड़ाई सड़क पर आई। नहीं, कांग्रेस एकजुट थी। नहीं, कांग्रेस एकजुट थी। मतभेद स्वाभाविक हो सकते हैं किसी, लेकिन मनभेद किसी का नहीं था। बहुत सारी सीटें थोड़ी वोटों से आ रहे हैं, थोड़ी वोटों से आ रहे हैं और कई जगह से शिकायतें भी मिली हैं। कहीं बैटरी की शिकायत मिली है, कोई मिली है, और जिस प्रकार से लोडिंग हुई है, मतलब डिले वो हुई है, उसके हिसाब से भी है। लेकिन नहीं आओ, वो हमारे जो है AICC वाले इलेक्शन कमीशन में मिलेंगे, सारी बात कहेंगे, लेकिन जिसमें कोई दो राय नहीं, आश्चर्यचकित हुई है। 19 में जोड़ जुगाड़ से इन्होंने बनाया था, सरकार बनाई थी। अब मैंने जो बताया उसका कारण बताया। अगर ये ऐसे होते तो इनको मुख्यमंत्री बदलने की क्या जरूरत थी। इसका अंदर बीजेपी को कौन जिता रहा है? कांग्रेस पार्टी के नेता खुद जिता रहे हैं। कैसे विश्वास करेंगे लोगों पर? हम नहीं कर सकते विश्वास, हम नहीं कर सकते विश्वास। बिना विधायकों तो सरकार कभी कोल बनी नहीं, विधायकों से सरकार बनी। हार का कारण सबने मेरा है 55 आदमी का थापी मारना, सिर्फ लोकसभा का इलेक्शन जीतने के लिए। भाई सरकार तो विधानसभा से बनेगी, लोकसभा से तो सेंटर की बनेगी, विधानसभा से बनेगी सरकार। विधानसभा में थापी नहीं मारी जाती ऐसी, खुद जीतने के लिए। और 55 आदमी खड़े कर दिए। क्यों खड़े करे भाई? हाईकमान के खिलाफ जिस तरह की ओछी मानसिकता दिखाते हुए बात करी है वो निंदनीय है। हम उस पर कड़ा रोष प्रकट करते हैं और आपके माध्यम से उन्होंने हमारे जो स्टेट के मास लीडर हैं उन पर भी आरोप लगाया। कहां गए जो 5100 रुपये बर्तन देते थे? कहां गए जो दीवारों पे लिखा दिया एक भाई खेतर का है? पहले तो लिखता था सतेंद्र खेतर और बाद में सतेंद्र बरवाला, 2 रुपया 1 मिनट का रूप बदल दिया, सतेंद्र बरवाला हो गया। कहां गए वे लोग? उन्होंने हमारे जो स्टेट के मास लीडर हैं उन पर भी आरोप लगाया। पर्सनली मेरा नाम लेके भी उन्होंने टिप्पणी की है। तो आपके माध्यम से उनको जवाब देने के लिए आज रूबरू हुए हैं। सबसे पहले तो यह है कि हम उनसे पूछना चाहते हैं, जो भी साथी कल बोल रहे थे, एक तो कि जिस प्रकार पूरे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने हर नेता की उसमें सहमति थी, वो चाहे प्रदेश सत्र का कोई भी नेता हो, कांग्रेस पार्टी ने सर्वे पे टिकट दी है। उसके खिलाफ प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि सर्वे पे टिकट नहीं। रामनिवास गोडला जी कह रहे हैं सर्वे पे टिकट मिली है। राम भगत शर्मा कुछ कह रहे हैं, धर्मवीर गोयल जी कुछ कह रहे हैं। कहीं कांग्रेस के नेताओं का बड़ा काफिला पार्टी छोड़ दूसरे दल में जाने की चर्चा, तो कहीं हुड्डा की हिमायत में उतरे कांग्रेसी अपने आका का कर रहे बंटाधार। विधानसभा में सत्ता से छिटकी कांग्रेस के हारे हुए नेता और बेटिकट रहे दावेदारों ने अलग सियासी चूल्हे पर राजनीति की खिचड़ी पकानी शुरू कर दी है। अब तक कांग्रेस में फूट न होने और एकजुटता का दावा करने वाले भूपेंद्र हुड्डा के होनहार चहेते ही अब भीतर की सियासत का भांडा फोड़ने लगे हैं। हालात इस कदर तेजी से करवट ले रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा और उनके करीबी प्रदेशाध्यक्ष उदय भान अपने ही पैरोकार और विरोध में उतरे चहेते नेताओं की जुबानी जंग में दो पाटन के बीच फंसते नजर आ रहे हैं। एक और हुड्डा के चहेते रहे पूर्व वित्त मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर संपत सिंह ने 2700 लोगों के टिकट की दावेदारी में 20,000 रुपये प्रति दावेदार पार्टी फंड में दिए जाने के हिसाब का
बही खाता खोलना शुरू कर दिया है, तो दूसरी ओर भूपेंद्र हुड्डा को खुश करने के लिए तत्कालीन कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा की पद से छुट्टी होने के साथ पोस्टर विवाद में फंसे पूर्व एमएलए रामनिवास घोड़ेला अब अपने आका की परम भक्ति छोड़ अपनी नाराजगी परोसने लगे हैं। अपनी हार का ठीकरा वाया एमपी जयप्रकाश उर्फ जेपी हुड्डा को भेजने लगे हैं, तो टिकटों के वितरण को लेकर नाराजगी जताने वालों की फौज भी तैयार करना शुरू कर दी है। इसी बीच इन नेताओं के बोलों से आहत एक नेता सत्येंद्र सहारन ने पत्रकारों के जरिए अपनी बात विरोध में उतरे कांग्रेस नेता प्रोफेसर संपत सिंह और रामनिवास घोड़ेला तक पहुंचाने के साथ अपने आका भूपेंद्र हुड्डा को भी पैरवी का संदेश भेज दिया है। सत्येंद्र सहारन ने इन दोनों कांग्रेस नेताओं की कुंडली खोलते हुए राजनीति में उनके भ्रष्टाचारों की तोहमतें रख दी हैं। पहले इन कांग्रेस नेता सत्येंद्र सहारन को सुनिए। तो सबसे पहले तो आपको ये देख लेना चाहिए, जिसका महल कांच का हो, शीशे का हो, तो उसने कभी भी दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारने चाहिए, क्योंकि हाईकमान का काम था आपको टिकट देकर के भेजना। आप किसी को साथ लेकर ना चल सके, आप में इतना अहंकार था, या आप सोच रहे थे कि आप कई लाख के मार्जिन से जीत रहे हैं, आप किसी के घर नहीं गए, आपने किसी से वोट नहीं मांगे, तो रिजल्ट आपके खिलाफ आया है, तो दूसरों को कोसना गलत बात है। दूसरी तरफ आप पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, आज वीडियो भी सबके सामने है, नौकरियों में पैसे लेने के आप पे आरोप लगे। मैं वीडियो भी दिखाऊंगा आपको, जिस प्रकार पीछे CLU कराने के आपकी वीडियो, आज भी मुकदमे आज आप पे दर्ज हैं। तो उन चीजों ने आपका पीछा नहीं छोड़ा और आप किसी को सफाई नहीं दे पाए, उसके कारण आप लोगों को मत कोसिए। प्रोफेसर साहब ने कहा कि 2009 में मैं कांग्रेस पार्टी में आया तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 2009 में तो हम आदमपुर भी जीत रहे थे। 2009 में जो आज हमारा विधायक चंद्र प्रकाश जी आदमपुर से बने हैं, ये कार्य 2009 में हो चुका था। किसने सेटिंग करी थी? किसके साथ आपने सेटिंग करी थी अपनी सीट को बचाने के लिए? आप बताइए, लोगों को सब पता है। और 2014 में आपके ही कारनामों की वजह से जो आपने चुनाव में चंदे लिए, जो आपने नौकरियों के नाम पर लोगों को ठगा, वो किसी भी रूप में हो, उनकी वजह से जो 2009 में 40 सीट आई थी, 2014 में 15 सीटों पे कांग्रेस आ गई थी। और जो बात करते हैं आप किसी का, अगर राजनीति में किसी का पुत्र कामयाब हो जाता है, देखिए आपको ही पता है, चाहे कोई भी फील्ड हो, हर आदमी ये सोचता है कि मेरे बाद उस धंधे को, उस कारोबार को, या उस चाहे राजनीति हो या चाहे खेल हो, हर आदमी सोचता है कि वो आगे, उसका पुत्र आगे बढ़ाए। फौज में भी रिलेशन की भर्ती आती है, फौजी का भी एक बेटा उसके फादर के रिलेशन के बेस पे उसको छूट मिलती है फौज में जाने की। अगर आपके पुत्र अगर इस काबिल नहीं है, कोशिश आपने भी करी बढ़ाने की, अगर आपके पुत्र काबिल नहीं तो इसमें जमाने का दोष नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति का दोष नहीं है। हमारे आदरणीय सांसद जी दीपेंद्र हुड्डा जी ने एक माहौल बनाया पूरे हरियाणा में घूम के। 10 साल हुड्डा साहब का राज था, बड़े सलीके से राज चलाया, प्रदेश में हर व्यक्ति खुश था, चाहे खिलाड़ियों की बात हो, चाहे कर्मचारियों की बात हो, चाहे किसान मजदूर भाइयों की बात हो, 36 बिरादरी का व्यक्ति कांग्रेस के राज में खुश था। और हमारा लोकप्रिय सांसद श्री दीपेंद्र हुड्डा जी अब भी एक ऐसा माहौल बनाया, सालों साल मतलब 365 दिन काम किया, और प्रदेश में लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। एक तो वो पुत्र है और एक आपके पुत्र हैं। मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लोगों को सब पता है कि कौन कहाँ क्या करता है, किस तरह की पार्टी करते हैं, किस तरह के नशे करते हैं, वो लोगों को सबको पता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा मकान है तो इस छत के नीचे क्यों बैठे हैं? आप तो पहले भी भाजपा, रोहतक जाके भाजपा ज्वाइन करके आए थे।
आप तो पहले भी इनेलो में थे और आप आज भी इनेलो के साथ चोंच से चोंच मिला रहे हो। अगर आपको जाना है तो जाओ, लेकिन पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के जो विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, आप उन पे लांछन किस प्रकार लगा सकते हो। घोड़ेला जी ने कहा मेरा नाम लेके पर्सनली कि भाई ये बहरूपिया है, इसने खेजड़ लिखता था, अब ये बरवाड़ा लिखता है। मैं जवाब देना चाहूंगा घोड़ेला साहब को कि गाम राम मेरी शान है, वो चाहे खेजड़ हो, बरवाड़ा मेरा परिवार है। लेकिन जो रात के अंधेरे में गांव छोड़कर भागे थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं उनका गांव कौन सा है, वो बताएं तो जरा। क्यों कुलाना के लोग इस चुनाव में गाड़ियां भर भर आती थी और इनके खिलाफ प्रचार करने का काम किया? ऐसा क्या इनमें, ऐसा क्या कसूर था, वो बताएं लोगों को। प्रोफेसर संपत सिंह का भूपेंद्र हुड्डा प्रेम अब आक्रोशित है। उनके तेवरों से सियासी गलियारों में कांग्रेस छोड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कई और कांग्रेसियों को भी जोड़ा जा रहा है, वरना अपने आका के प्रति ऐसे तीखे बोल बिना किसी ठोस फैसले के नहीं बोले जा सकते हैं। 2019 में काटी, बीजेपी को दे दी सीट। 2024 में काटी, बीजेपी को दे दी। इसका मतलब बीजेपी को कौन जिता रहा है? कांग्रेस पार्टी के नेता खुद जिता रहे हैं। कैसे विश्वास करेंगे लोगों पर? हम नहीं कर सकते विश्वास। मैं तो थक चुका हूं इनका विश्वास करते करते। लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, और जो उल्टा सीधा माल बैठा है उस माल की छुट्टी करनी पड़ेगी, तब जाके बात हमें 2 लड़ाइयां करनी पड़ेगी। एक, कांग्रेस से गंदगी को निकालने के लिए ज्यादा लंबी लड़ाई लड़ी पड़ेगी। जब तक ये गंदगी बैठे रहेगी, राम निवास, गोयल साहब, प्रोफेसर साहब, संपत सिंह, ये करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। बचाव नहीं है। ऐसे लोगों को करारा जवाब देना पड़ेगा कि भैया अब तुम छोड़ो हमें, कांग्रेस को अपने रैंक पर छोड़ दो। आपने कुलदीप शर्मा जी का पढ़ा होगा वीडियो। अरे कुछ तो रहम करो, आज उन पदों को छोड़ दो। क्यों उन पदों में चिपके हुए हो? तुम लोगों ने नाश किया कांग्रेस का, तुम लोगों ने नाश किया है हरियाणा प्रदेश के किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का, दुकानदारों का, बेरोजगारों का। तुम लोगों ने नाश किया है, तुम लोगों ने नाश किया है। मानना यह है कि अपने आका के प्रति ऐसे ही तीखे बोल बिना किसी ठोस फैसले के नहीं बोले जा सकते हैं। बरवाला विधानसभा से जिताऊ उम्मीदवार के विश्वास में रामनिवास घोड़ेला को टिकट देने वाले भूपेंद्र हुड्डा को अब अपने इसी कर्मठ सिपाही की सुननी पड़ रही है। सवाल बस इतना कि हराने वालों में वो शख्स जिसकी मदद लोकसभा में की, वो भी आका भूपेंद्र हुड्डा के आदेश पर फिर विधानसभा चुनाव में उन्हीं जयप्रकाश ने असहयोग क्यों किया, तो आका ने एक्शन भी नहीं लिया। बस आका और उनके चहेतों में तलवारें खींची तो हुड्डा के अन्य करीबी भी मैदान में उतरना शुरू हो गए। अब चर्चा यह है कि अभी तो खेल शुरू हुआ है। कांग्रेस के भीतर चुनाव के बाद से ही बिलबिला रही नाराजगी अब बाहर आनी शुरू हो गई है। दिल्ली के चुनाव के बाद हरियाणा कांग्रेस की तस्वीर बदलने वाली है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर साझा करें। पेज @नोन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर करें। शुक्रिया।